नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो बच्चों आपका जो मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? ये बच्चों आपका केन्या में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केन्या केन्या में आपका स्थित है। मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य मुख्य रूप से केन्या के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह केन्या और जो आपकी केन्या है उसके सीमा के लगभग आसपास ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी मारा है ये मारा नदी का नाम है। किसका नाम है? ये आपके मारा जो है ये नदी का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मारा नदी है मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क से बीचों बीच से होकर जाती है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धंगड़ किस राज्य का एक महत्वपूर्ण घास लाने वाला समुदाय है? तो ये आपका है, आपको बताना है किस राज्य का है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का धंगड़ एक समूह है, उसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पादप विभिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में आपका 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों जो आपके रॉयल बंगाल टाइगर हैं ये आपके मैंग्रोव जो वन है पश्चिम बंगाल में, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। किस पौधे की जो कलियां व जड़ें पाचन शक्तियों में लाभदायक होती हैं? तो ये आपको ध्यान रखना, नीम की जो पत्तियां होती हैं पाचन में और कलियां जो उनकी हैं शक्ति में काफी ज्यादा फायदेमंद करती हैं, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको पता भी होगा, ये तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको क्षेत्रफल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, विस्तृत भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो जो आपकी विस्तृत परिवार नियोजन आपका जो कार्यक्रम है ये आपका 1952 में शुरुआत कब किया गया था? 1952 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपका 27% मतलब कि आपको पिछड़े वर्ग को मतलब कि आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति की जो शपथ है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो स्थापना है ये आपकी की गई थी 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। कोसोवो पुराने किस देश का प्रांत था? तो कोसोवो पुराने किस देश का प्रांत था? तो ये आपका यूगोस्लाविया का जो प्रांत था, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपके जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पुलिस आपको कर लेती, गिरफ्तार कर लेती या फिर आपको अपने यहाँ बैठा लेती है, हिरासत में ले लेती है, तो में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के कितने घंटे के बाद आपको वहाँ पर पुलिस को बताना होगा, मतलब कि आपको ले जाना होगा? तो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को लगभग में 24 घंटे में आपको वहाँ पर ले जाना होता है। ये आपको जैसे कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर ले पुलिस, तो 24 घंटे बाद पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है ये कब लागू किया गया?
ये आपका लागू किया गया 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया, 14 नवंबर 2004 को। AAY, AAY इसका आपको पूरा नाम बताना है, तो अंत्योदय अन्न योजना। क्या नाम था? अंत्योदय अन्न योजना इसका नाम था, अंत्योदय अन्न योजना। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? सबसे भयानक अकाल जो आपका था वो बंगाल में पड़ा था। 1943 में सबसे भयानक अकाल यहीं पर पड़ा था। प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्यक्ष कर को बच्चों हम लोग आय कर के नाम से जानते हैं, आय कर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक आपके मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू इम्पॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ था? तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गए थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध ये आपका हुआ था 9 मई 1945 को समाप्त हो गया था। तो ये आपको 20 MCQ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है वर्णनात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लोकसभा जो होती है वो राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली क्यों होती है? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों पर प्रकाश यहाँ पर आपको डालना है। अकाल से आप क्या समझते हैं? ये भी तो काफ़ी आसान है, इम्पोर्टेंट भी है। अथवा में कह रहे हैं कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य स्तर में क्या सुधार हुए, वह वहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा में कितने आयात होते हैं वो बताना है। अथवा में कह रहे हैं भुखमरी से आप क्या समझते हैं? भारत में भुखमरी कितने प्रकार की होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, सरकार द्वारा वनस्पति एवं प्राणी जगत की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, उनको आपको बताना है। अथवा में आरक्षित वनों एवं संरक्षित वनों के बीच में आपको अंतर को स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपका अफ्रीकी में चरवाही पर एक आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। अथवा में समानता के अधिकार पर प्रकाश डालना, इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका के विषय में आप क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन व उसकी शक्तियों के विषय में आपको समझाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार से लाभ हुआ बताना है। अथवा में भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में अंतर क्या वो बताना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है वो बताना है। अथवा में कह रहे हैं कि भारत के संविधान के निर्देश मूल कौन से हैं, विस्तार सहित यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी पश्चिमी जो आपके जो उत्तर जो आपका ये आपका जो ये वाला आपका नीचे वाला एरिया है, श्रीलंका इधर साइड रहता है। तो यहाँ पर जो आपकी पश्चिमी घाट है, ये तो आपकी पश्चिमी जो घाट है, ये आपकी उत्तर पूर्वी जो घाट है, ये आपकी जो आपकी इधर से उत्तर पूर्वी घाट है, ये बच्चों आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है। और अंडमान जो निकोबार है ये भी आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप एरिया को ऐसे दर्शा सकते थे। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन आपके हिमालय में पाए जाते हैं। जहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वगैरह है इधर साइड जो आपका हिमालय वाला एरिया है, यहाँ पर आपके पर्वतीय वन पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी आपको पता होना चाहिए, जो बंगाल की खाड़ी है वो यहाँ पर आपको देखना होगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, इधर आपके मेघालय वगैरह जो भी है, मिजोरम, ये आपका पूरा इलाका बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भूटान है, पता ही होगा। नेपाल तो पता ही होगा, काफी आसान है, भूटान और नेपाल। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, भारत में दिए गए मानचित्र बताना है। तो
भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वीय घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम बताना है। तो आपकी नदी आप लिख सकते हैं गोदावरी लिख सकते हैं, ठीक है, आप गोदावरी लिख सकते हैं, आप कावेरी नदी लिख सकते हैं कावेरी, आप कृष्णा नदी लिख सकते हैं, या आप तीनों में से कोई एक नदी का नाम लिख सकते हैं। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिख कर बताएं। तो राजस्थान का जो मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल। इसके बाद भारत के पूर्वीय तट पर स्थित बंदरगाह का नाम बताइए। भारत के मतलब कि इस वाले ये वाले इलाके में बंदरगाह बताना जो स्थित हो। तो आप लिख सकते हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये आपके सभी के सभी पूर्वी घाट में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम बताएं। गुजरात में आपको पता होगा कच्छ की खाड़ी होती है। क्या है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित है। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पेपर कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।